नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पे कि क्या भारत का विपक्ष जो है वो ऐसा हो गया कि उनके पास मुद्दे नहीं है, वो मुद्दों के बारे में बैंक करप्ट हो चुका है। ये मैं क्यों कह रहा हूं और क्यों इस मुद्दे पे बात करने की बात आती है, क्यों ऐसा मुद्दा उठा एंड क्यों आप लगा कि इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। इस वजह से कि आप सब लोगों को पता होगा कि रिसेंटली जो मुख्य विपक्ष कह लीजिए आज के डेट में हमारा भारत का है, जो कि कांग्रेस पार्टी है, उसके प्रवक्ताओं ने, उसके सारे स्पोक्स पर्सन ने, उसके बड़े लीडर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये मॉक करने की कोशिश की कि उन्हें कनाडा ने G7 में इनवाइट नहीं किया, जो कि जनरली पिछले 7-8 सालों से 10 सालों से इनवाइट होते आ रहे थे। अब G7 क्या है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है एंड फिर उसके बाद हम आएंगे कि कैसे मुद्दों की बैंकरप्सी जो भारत का विपक्ष है उसमें दिखता है एंड उसकी जो हताशा है उससे होता क्या है एंड क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हर बार वो मुंह की खाते हैं मुद्दों पे एंड फिर कह लीजिए गाल बजाते हैं। जैसा देखिए कि हुआ ये कि G7 की बैठक होने वाली है कनाडा में। अब क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे कनाडा के साथ हमारे जो रिश्ते थे, चाहे निज्जर की हत्या हो और उसके बाद उनका इंडियन गवर्नमेंट पे आरोप लगाना हो कि इंडियन गवर्नमेंट वहां पे स्पाई ऑपरेशंस कर रही है और वहां के उनके नागरिकों को मार रही है, जो कि तरीके से खालिस्तानी थे, उनको कोई आ रहा था, कोई मार रहा था, कोई जा रहा था। हालांकि इंडिया का क्लियर स्टैंड था कि उससे इनका कुछ लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं वहां पे कुछ न कुछ खटास आई। जो खटास आई, उस खटास के बाद ये हुआ कि कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो गिरी, वहां इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस होने के बाद वहां पे सरकार दूसरी आ गई। अब क्योंकि डिले हुआ G7 में जो इनविटेशन था, तो भारत के विपक्ष को लगा कि भारत को इनविटेशन यहाँ नहीं मिलने वाला है और नहीं मिलने वाला है। उस मुद्दे को उन्होंने प्री मैच्योरली पिकअप करने के बाद उस पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की और आकर एक्स पे उन्होंने धड़ाधड़ अपने पोस्ट करने के बाद उन्होंने मॉक किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कि उनको बुलाया नहीं गया है, कहाँ गया विश्वगुरु की छवि एंड सो ऑन। अब हुआ ये है कि आप लोगों ने सबने देखे रहेंगे कि कल के दिन में प्राइम मिनिस्टर ने खुद के हैंडल से ये ट्वीट किया है, थैंक यू करते हुए जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, सेइंग कि थैंक यू फॉर इन्विटेशन। दैट मीन्स भारत को G7 में इन्विटेशन मिला है एंड मिलना भी बनता है, क्योंकि आज के डेट में भारत जो है चौथी बड़ी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप देखेंगे तो हमसे ऊपर जो है वो खाली जर्मनी, चाइना और US है, उसके बाद हम सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर सबसे बड़ी इकोनॉमी को, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी को G7 में नहीं बुलाया जाएगा, चाहे वो गेस्ट के तौर पे हो, तो G7 का रेलेवेंस इस दुनिया में क्या होगा। इसलिए आप देखेंगे तो पिछले 7-8 सालों से G7 हमेशा इनवाइट करता रहा है एज ए गेस्ट ऑडियंस एंड वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते रहे हैं। अब ये हुआ है कि जो इनकी मुद्दा थी, जो इन्होंने मुद्दा उठाया था, जो कि हमेशा करते हैं, ये जो बैंकरप्सी है इनके मुद्दों की, इनमें होता ये है कि जब ये उठा देते हैं मुद्दे प्री मैच्योरली और फिर पता चलता है कि अपने मुद्दों पे ये फ्लैट गिरते हैं। एंड ये प्राइम मिनिस्टर के साथ बार बार होता रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कोई भी चीज़ ये लोग उठाते हैं एंड फिर उसके बाद पता चलता है, चाहे वो सुप्रिया सरनेत हो, चाहे वो पवन खेड़ा हो, चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे ये सारे बड़े लीडर कांग्रेस के। अब क्या हो रहा है कि कांग्रेस जो लीडरशिप है ना, कांग्रेस की लीडरशिप के आजू बाजू कुछ एक कोटरी बनी हुई है, जो कोटरी अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए बेफजूल के मुद्दे उठाती है, जिन मुद्दों का कोई सर पैर नहीं होता है। एंड उन मुद्दों की वजह से कांग्रेस लीडरशिप एंड पूरे कांग्रेस की किरकिरी होती है एंड फिर बैकफ्लैश होते हैं उनके एंड फिर वो कुछ कर नहीं पाते हैं। मेरा सजेशन ये होगा कांग्रेस को कि गोइंग फॉरवर्ड अगर कभी भी ऐसा कुछ लगता है तो डबल रिव्यू होना चाहिए। कोई भी अगर मुद्दा उठाना है, उसको लेके जाना है अगर जनता के बीच में, पहले तो 2-3 चीजें जो उनको देखनी चाहिए। हालांकि मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं, मैं हमेशा से विरोध करता रहा हूं कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस से मैं ये चाहूंगा कि एक अगर मजबूत विपक्ष का पद निभाना है, मजबूत विपक्ष जैसा एक्ट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि मुद्दों पे रिसर्च हो, इंतजार किया जाए और सही समय पे मुद्दों को पिकअप किया जाए। अदरवाइज ऐसे ही बैकलैश होते रहेंगे एंड फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा और आपका माखौल उड़ता रहेगा। तो आज के वृत्तांत में इतना ही।
कि भाई भारत को G7 में इनविटेशन मिल गया है एंड कांग्रेस, खासकर मुख्य विपक्षी दल है एंड पूरे विपक्ष का जो कहते हैं बैंकरप्सी है मुद्दों को लेके, वो उजागर हुई है इस केस में भी, जो कि होती रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम किसी और मुद्दे पे वृतांत जानने के लिए। आज के लिए धन्यवाद।